काफ़ी एपिक मोमेंट है टू बी अ पार्ट ऑफ तन्वी द ग्रेट एंड दिस फिल्म एंड दिस एल्बम। सोचे आसमां पूछे ये ज़मीं कौन है बता ये जादुई परी। सोचे आसमां पूछे ये ज़मीं कौन है बता ये जादुई परी। हाँ, दैट क्रेडिट एक्चुअली वो जाता है मेरी माँ को। शी इज़ कश्मीरी फोक सिंगर। आई थिंक 6 महीने बाद जब अनुपम जी घर आए थे किसी काम से, सो दैट्स व्हेन ही प्लेड इट टू माय मॉम एंड आई डिडंट इवन हैव द सॉन्ग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। तो उन्होंने कहा कि नहीं और थोड़ा और जोर लगा के कहा, आई वांट टू सी हाउ ओपन कैन यू सिंग, तो इस गाने में वो ज़रूरत है। कहा सर मैं अभी एक्चुअली एयरपोर्ट के लाउंज में हूँ, मैं अगर और ज़ोर से गाऊंगा तो मुझे निकाल देंगे यहाँ से। आई लव रफ्तार। Raftaar is my favorite rapper, also because I've worked with him. I have not worked with बादशाह and हनी सिंह yet. सोनू जी का एक गाना है, शान सर का एक गाना है, विशाल मिश्रा ने एक गाना गाया है। इतने फिर मैं हैदराबाद गया उनके स्टूडियो, उनके साथ रिकॉर्ड किया। वहाँ अनुपम सर थे, किरवानी सर ऑफ कोर्स थे, कौसर मुनीर जी जिन्होंने गाना लिखा है। इस फिल्म के सभी गाने लिखे हैं तन्वी द ग्रेट के। और मेरे लिए बहुत नया था ये एक्सपीरियंस। मुझे लगा नहीं था कि मैं जब उन्होंने कहा कि आपको इस टोन में गाना है, आई वॉजंट श्योर इफ आई विल बी एबल टू डिलीवर प्रॉपर्ली, और मैं कर पाऊंगा कि नहीं मुझे पता नहीं था। नमस्ते नमस्कार, मैं हूं विदय सिंह और आप देख रहे हैं बज़ुका। और आज हमारे साथ काफ़ी खास इंसान मौजूद हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट सिंगर राज पंडित जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बज़ुका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वेल, सबसे पहले तो मैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगी। जी, सोचे आसमां कैसे आया आपके पास, लाइक हाउ यू गॉट दिस प्रोजेक्ट, कैसे कनेक्ट हुए अनुपम खेर सर से? अनुपम जी के साथ तो मेरा ही इज़ लिटरली सीन मी ग्रो अप। आई हैव हैड अ लॉन्ग कनेक्शन विद हिम थ्रू माय पेरेंट्स ऑफ कोर्स। ही इज़ बीन अ ह्यूज सपोर्ट एंड एन ओल्डर ब्रदर टू आवर फैमिली एंड ही इज़ ऑलवेज बीन अ गाइड एंड अ मेंटर। तो उन्होंने मुझे देखा है बचपन से म्यूज़िक करते हुए, सीखते हुए। एंड इवन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय इंडिपेंडेंट म्यूज़िक प्रोफेशनली, ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ माय म्यूज़िक एंड माय सिंगिंग। तो जब वो इस फिल्म पर उन्होंने काम शुरू किया और इसके म्यूज़िक पर जब काम शुरू किया, ही साइंड मिस्टर M.M. कीरवानी, हु इज़ अनदर आइकॉनिक कंपोजर ऑफ आवर कंट्री, ऑस्कर विनर फॉर RRR लास्ट ईयर, कपल ऑफ ईयर्स अगो। तो ही इज़ बिन अराउंड फॉर सो लॉन्ग। तो उन्होंने जब उनके साथ इस फिल्म पर, इसकी फिल्म के म्यूज़िक पर काम शुरू किया, तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि इस फिल्म का म्यूज़िक वो कर रहे हैं। उन्होंने बस मुझे कहा कि मुझे अपने अनुपम जी का मुझे मैसेज आया कि आप, आई वांट यू टू सेंड मी सम ऑफ योर लिंक्स, आपके जो गाने आपने किए हैं, कुछ वोकल सैम्पल्स आप मुझे भेजिए। तो मैंने कहा पता नहीं किसी काम के लिए ज़रूरत होगी, तो मैंने भेज दिए अपने अपने गाने। फिर एक आध हफ्ते बाद उनका फ़ोन आया कि मैं अभी किरवानी सर के साथ बैठा हूँ हैदराबाद में, ही वांट्स टू टॉक टू यू। सो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, बिकॉज आई बीन अ ह्यूज फैन ऑफ हिम एज वेल। तो वो जब फ़ोन पर आया तो फिर उन्होंने कहा कि राज, इज ग्रेट टॉकिंग टू यू, कैन यू सिंग दिस ट्यून फॉर मी ऑन द फोन ओनली। तो ही वाज स्ट्रेट टू द पॉइंट। तो उन्होंने एक ट्यून गाई, तो उन्होंने कहा जस्ट सिंग दिस फॉर मी। तो मैं तब ट्रैवल कर रहा था, आई वॉज ऑन माई वे बैक फ्रॉम अ शो। मैं बॉम्बे आ रहा था, तो मैं एयरपोर्ट पे था, तो आई sang the tune back. He said कि I want you to sing a little louder. How much louder can you sing? तो मैंने फिर गाया और ज़ोर से। अब मैं कंट्रोल भी कर रहा हूँ बिकॉज मैं एयरपोर्ट पे हूँ, आई कांट बी वेरी लाउड ऑल्सो। तो ही डिडंट नो दैट ऑब्वियसली, ही वाज जस्ट टॉकिंग टू मी। तो उन्होंने कहा कि नहीं और थोड़ा और जोर लगा के कहा, आई वांट टू सी हाउ ओपन कैन यू सिंग, बिकॉज इस गाने में वो ज़रूरत है। और उन्होंने गाने के बारे में कुछ बात नहीं की। तो ही सेड कि और ज़ोर से। तो मैंने कहा सर मैं अभी एक्चुअली एयरपोर्ट के लाउंज में हूँ, मैं अगर और ज़ोर से गाऊंगा तो मुझे निकाल देंगे यहाँ से। सो ही स्टार्टेड लाफिंग, ही सेड आई डोंट नो यू आर ट्रैवलिंग, सो व्हेन आर यू रीचिंग बॉम्बे। तो मैं जब बॉम्बे आया तो उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड करके मुझे, ये एक धुन है, मैं आपको धुन भेज रहा हूँ, बस धुन मेरे को ऐसी आप विदाउट वर्ड्स थी वो, तब लिरिक्स हुए नहीं थे गाने के। आई वांट टू सी हाउ दिस ट्यून साउंड्स इन योर वॉइस। तो मैंने कहा ठीक है। तो आई रिकॉर्डेड एन ऑडिशन, आई सेंट इट टू हिम। फिर एक आध और हफ्ते निकले, फिर उनका फिर कॉल आया कि आई वांट यू टू सिंग दिस सॉन्ग, द सॉन्ग इज़ डन, द लिरिक्स आर डन, व्हेन कैन यू कम टू हैदराबाद। सो
फिर मैं हैदराबाद गया उनके स्टूडियो, उनके साथ रिकॉर्ड किया। वहाँ अनुपम सर थे, किरवानी सर ऑफ कोर्स थे, कौसर मुनीर जी जिन्होंने गाना लिखा है, इस फिल्म के सभी गाने लिखे हैं तन्वी द ग्रेट के। द होल टीम वाज देयर एंड फिर उन्होंने मुझे फिल्म के बारे में बताया, ब्रीफ किया सिचुएशन के बारे में कि गाना कहाँ आ रहा है, किस मोमेंट पर आ रहा है, कैसी उनको फीलिंग चाहिए। So that entire experience was just was magical for me, and I think I learnt a lot in that one session, and I hope I can do more of these, you know, in the coming future. ओके वेल सोचिए आसमा, अगर आपको ये सॉन्ग को एक वर्ड में एक्सप्लेन करना रहेगा देन व्हाट इट वुड बी? Inspirational, I think that's the main quality of this song, because जैसा कि इसका जो कैरेक्टर है तन्वी का इस फिल्म का, she does incredible things in life, but she's also very soft spoken and very kind hearted as a human, because she's an autistic girl. उसकी लाइफ पर ये कहानी है। तो वो जो कॉन्ट्रास्ट है of you know her doing big things and epic things, but at the core she is very soft and very kind, that had to come through in the song as well. और इसकी ट्यून में वो बात है, इसके लिरिक्स अगर आप सुनेंगे तो बहुत बहुत ही खूबसूरती से उसको उसके कैरेक्टर को और इस फिल्म की दुनिया को इस गाने में उन्होंने लाया है। And yeah, it was really inspirational for me as well, because I've never sung a song like this in this style. और मेरे लिए बहुत नया था ये एक्सपीरियंस। मुझे लगा नहीं था कि मैं जब उन्होंने कहा कि आपको इस टोन में गाना है, आई वॉजंट श्योर इफ आई विल बी एबल टू यू नो डिलीवर प्रॉपरली, और मैं कर पाऊँगा कि नहीं मुझे पता नहीं था। बट दे डिस्कवर्ड, दे एक्सप्लोर्ड दैट साइड ऑफ मी, एंड दे उन्होंने काम निकलवाया मुझसे। और आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, यू नो, व्हेन यू वर्क विद सच लेजेंड्स, वो आपसे यू नो इफ़ यू हैव द commitment and the seriousness, they make sure you make it right. So all credit to the creators of the song that they made me sing in such a beautiful way and made me a part of Tanvi the Great. सो आपके लिए सोचिए आसमा क्या है? I think if I have to say it in short, I think it's an epic moment of my life. Just the way the song is quite epic, but it's quite a turning point for me as a musician. To sing for someone like M.M. Kirwani sir, who's been around for so long, has given some of the biggest hits of our country, and also won the Oscar for RRR. And he's just a gem of a person to be around. You know, to be a part of Anupam Kher sir's film, to be a part of the soundtrack, जहाँ पर सोनू जी का एक गाना है, शान सर का एक गाना है, विशाल मिश्रा ने एक गाना गाया है, इतने और there are a couple of new singers also like me who've been a part of this soundtrack. तो मेरे लिए तो एक काफ़ी epic moment है to be a part of Tanvi the Great and this film and this album. ओके वेल ये सॉन्ग ऑडियंस से कैसे कनेक्ट कर सकता है और कितना? I think this has a lot of, like I said, it's an inspirational song in a big way. और इसकी melody बहुत बहुत beautiful है. It's has a lot of you know value and quality apart from the film also. ये सिर्फ फिल्म के साथ तो खूबसूरत लगता ही है. It sounds amazing when you watch the film. But apart from the film also, it has a beautiful ring to it. It has a amazing melody, very simple but you know beautiful words and lyrics. तो ये गाना you know when you are on a drive or when you are just doing your daily routine and you want to listen to something that gives you a little bit of that push, I think सोचे आसमान is the song to go for. ओके वेल यू नो मैंने एक चीज़ आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पाया जो कि ये है कि आप 3 साल की यू नो उम्र में आपने गाने की शुरुआत की, वहाँ पर आपने जी। लर्निंग स्टार्ट किया। लोग यू नो ढंग से बोल नहीं पाते और आपने उस वक्त गाने का मतलब इट्स अ बिग थिंग, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। हाँ, दैट क्रेडिट एक्चुअली वो जाता है मेरी माँ को। शी इज़ अ कश्मीरी फोक सिंगर. She sung playback also for Hindi films, and I grew up around music thanks to her. तो musical inclination तो शुरू से ही था. It was very natural for me to pick up any instrument and trying to play it as a kid, or like you know trying to repeat a song that I've heard and try to sing it. तो वो inclination thankfully my parents spotted very early on. तो बिकॉज दे बिलोंग टू द इंडस्ट्री, दे न्यू दैट अगर इसको सीखना है आगे जाके या काम करना है म्यूज़िक में या इसको अगर इंटरेस्ट है, सो वाई नॉट यू नो मेक हिम लर्न इन द करेक्ट वे. सो वेरी यंग एज 3-4 साल की उम्र से ही मैंने तबला सीखना शुरू किया एज माई फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट.
and then grew up and started learning the piano also. So they wanted me to go through the formal training as much as possible while my schooling was going on, and before I start working professionally as a grown up, वो चाहते थे कि मैं जितना सीखूं फॉर्मली उतना उतना कम है. So that credit goes entirely to them, and I was enjoying myself. I was enjoying learning tabla, learning vocals, learning piano, and because हर एक का अपना एक मज़ा था. Tabla was purely Indian classical, but when I was learning piano, I was totally doing Western classical. So the very two different worlds, and my foundation उससे काफ़ी solid बनी मेरी music की. So yeah, it was all thanks to my parents who spotted it and guided me in the right way. Okay. Well, as you said, कि Anupam Kher sir, you are very much connected to him, जी. and then your family members. So, I just want to ask कि जब आपने ये गाना गाया और उन्होंने of course सुना होगा, तो जी. what was the feedback like from him and from your parents as well? He was there for the recording, so he loved the song. He loved the way I had sung it. Because उन्होंने शुरू में ही पहले 15-20 मिनट में जब गाना ट्राई करा था, was attempting to sing it, he was giving me corrections. He was telling me कि this is the kind of emotion we want, this is the kind of feeling I want, he was telling me scenes from the film, he was Yeah. telling me dialogues from the film, to just give me that picture and help me emote Yeah. the correct emotion while singing. So he was very happy when he finally heard the recording, and he was very thrilled. फिर ऑब्वियसली जब रिकॉर्डिंग हुई तो मैंने फिर उसका आई डेंट टेक अ ट्रांसफर एनीथिंग लाइक दैट. तो मैंने पेरेंट्स ने भी फिर आई थिंक 6 महीने बाद जब अनुपम जी घर आए थे किसी काम से, सो दैट्स व्हेन ही प्लेड इट टू माय मॉम, एंड आई डिडंट इवन हैव द सॉन्ग फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. जब तक रिलीज़ नहीं हुआ तब तक मैंने गाना उनसे मांगा भी नहीं था, बिकॉज आई वाज लाइक आई एम श्योर व्हेन यू आर विद सच वर्किंग विद सच लेजेंड्स यू हैव टू कंप्लीटली सरेंडर एंड ट्रस्ट देम. Yes. तो मैंने रिकॉर्डिंग के बाद फिर स्ट्रेट रिलीज़ पर गाना सुना. And बीच में जब वो when he met my parents, he played it to them like a rough version of it, and they were also very very thrilled and happy to hear me sing this song. And कल जब फिल्म के साथ हमने सबने देखा जिस तरह से फिल्म में वो आता है, कल मॉमे में प्रीमियर था तन्वी द ग्रेट का, and the way it comes in the film, it was just amazing and incredible how they've, और सभी गाने इस फिल्म के इस प्रोजेक्ट के जो जिस तरह से स्टोरी में आते हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म, बहुत ही कमाल की फिल्म बनी है. And watching it at the Grand Theatre, and and with 2-3 thousand people responding to the song and the film in such a positive way, तो बहुत अच्छा लगा. Okay, so apart from this, Indian singers and rappers की बात करें, तो who is the one you like most? I mean, Hani Singh versus Badshah. So इन two में अगर देखा जाए तो आप सबसे ज़्यादा किसे? I love Raftaar. Raftaar is my favorite rapper, also because I've worked with him. Oh. I've not worked with Badshah and Hani Singh yet, but because I know how Raftaar writes and how he is as a person, and Wow. how his process is of writing and performing, तो थोड़ा सा bias उनकी तरफ है. And he's a phenomenal rapper and even better writer. Okay. उनकी जो lyricism है उनके rap में, it's fantastic, and he's very versatile. He's done the mainstream commercial songs also, but he's also done songs for films like Manto. He's done issue-based rap also. He's just a phenomenal writer and an artist, and I think as far as Indian hip hop is concerned, I think he's my top artist for sure. Okay. So ये तो बॉलीवुड की बात हो गई. हॉलीवुड की अगर बात करें तो any Hollywood singer you like most? Internationally, Bruno Mars is my favorite singer, favorite artist. He's been a huge influence on my music as well. Okay. In my college years, and my when I started making independent music also, the funk and the kind of sound and the kind of music he does, I am a huge fan. And I have wherever he's performing close to India, I try and save up and go watch him perform live, because he's my top favorite international artist of all time. Okay. So lastly, for your fans, what do you want to say to them? Any messages? Just go watch Tanvi the Great with your families, with your friends. Experience this film in all its glory, because it's a very important film. It's a very entertaining film. बहुत ही मज़ेदार फिल्म है. और इसका जो गाना मुझे गाने का मौका मिला, सोचे आसमां, बहुत ही खूबसूरत लगता है फिल्म में. And I hope that you will enjoy this film as much as I did last night. And yeah, that's it. Just go watch Tanvi the Great, and make sure that these kind of films keep getting made
and we keep getting the opportunity to, you know, be a part of the music. ओके सो एक गाना मतलब लाइक इसका लिरिक्स सुनने को मिल सकता है हमारे फैंस को? Of course, absolutely. सोचे आसमां, पूछे ये ज़मीं, कौन है बता, ये जादुई परी. सोचे आसमां, पूछे ये ज़मीं, कौन है बता, ये जादुई परी. वाओ, Thank you. it was really great and congratulations and all the Thank you. best